दिल की डोर दिल तक, सास बहू की कहानी। मालती अपने बेटे पंकज के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की चाहती थी। इसलिए मालती ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की की तलाश थी। वो अपने पति देवेश से हमेशा इसी बात की चर्चा करती रहती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना सुंदर और खुशहाल हो जाएगा। चांद जैसा सुंदर टुकड़ा लाऊंगी मैं अपने राजा बेटा के लिए। माँ बेटे पंकज से भी बार बार पूछती थी कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, पर बेटा पंकज हमेशा यही कहकर टाल देता था, अभी इतनी जल्दी क्या है मम्मी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मालती को अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो फोन पर ही होने वाली बहू को चुन लेगा और अपनी पसंद की लड़की के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर मम्मी के सामने आएगा। मालती के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ मालती अपने पति देवेश के पास ड्राइंग रूम में बैठ गई। पति देवेश ने पूछा, क्या हुआ मालती, आज क्या चाय में अदरक डालना भूल गई हो? अच्छा। मालती का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर भी मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। मालती जब दोबारा चाय लेकर आई और अपने पति देवेश को दे रही थी तो वो लगातार यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसी होगी बेटे की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। पति ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह बेटे का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। मालती ने पति को बेटे से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वे पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ तो पूछा होगा तुमने। मालती ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा जल्दी क्या है, 1-2 दिन बाद बेटा आ रहा है, मिलने पर बात कर लेंगे। अगले दिन बेटे की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही माँ मालती बैठी थी तभी पंकज आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करते हुए गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, मालती बोली। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको रुचि के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से माँ फोटो देखने लगी। अरे लड़की तो अच्छी है, वैसे भी विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। बेटे की पसंद जो थी, पर मालती को अपने लिए अपनी तरह के रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की से शादी करने की इच्छा हमेशा से रही थी। देवेश ने मालती को पहले इस बात के लिए समझा दिया था कि पंकज को ही सारी जिंदगी अपनी पसंद की लड़की के साथ बितानी है, बेटे की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से मालती भी अपने मन को समझा बुझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? बेटे ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? मालती ने उससे कई सवाल कर डाले। माँ मेरी कंपनी में ही जॉब करती है, उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो समझो हमने पसंद कर ली। तभी उसके पापा ने कहा, लड़की के मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। बेटा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रुचि के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रुचि थोड़ी सांवली रंग रूप की थी, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थी। लड़की को देखकर मालती को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती, गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। कुछ दिनों बाद शादी बड़े धूमधाम से हो गई, पर मालती को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कहीं कुछ बोल ना दे। लेकिन उसने देखा बहू रुचि के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। अभी रुचि दुल्हन थी, फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सभी रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रुचि ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी कम बोलने की आदत थी। मालती को रुचि से ज्यादा बातें करने का समय भी नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर दोनों हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों उदयपुर लौट गए। बेटे पंकज ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। रुचि और वो दोनों साथ ही निकलते थे क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। बेटे बहू की मम्मी से फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी क्योंकि मालती को हमेशा पति से बहू की ही बात करनी होती थी। वो हमेशा यही कहती, बहू शायद हमें पसंद नहीं करती। मालती को शिकायत होती थी कि वे दोनों घर नहीं आते।
इस पर उसके पति उसे समझा देते थे कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होंगी। अभी शादी पर कितनी सारी छुट्टियां ली थी, पर मालती के मन में एक डर हमेशा रहता था कि बिना जान पहचान की लड़की से शादी हुई है। बहू के कम बोलने की आदत की वजह से मालती और रुचि शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन बेटे ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ, हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। माँ मालती ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, अभी नहीं फिर कभी, लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। पति के यहाँ कहने पर मालती की खुशी बढ़ गई। मालती बेटे के यहाँ जाने की तैयारी में जुट गई। मालती को बहू की खाने पीने की पसंद पता चल चुकी थी, इसलिए उसने बहू की पसंद का काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। देवेश और मालती टैक्सी करके उदयपुर पहुंच गए। मालती सोचने लगी कि बहू रुचि ने छुट्टी तो नहीं ली होगी, पर जब दोनों घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला नहीं था। मालती को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही बहू ने दरवाजे खोले और सास ससुर दोनों के पैर छुए और कुछ ही देर में नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रुचि ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। मालती ने थोड़ी टेढ़ी निगाह से बहू को देखा। रुचि थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके सास ससुर को खाना बरसने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। देवेश जी के ये कहने पर मालती कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब बेटा आया तो सब खुशी से मिले। माँ मालती सामान दिखाने लग गईं। सब खुश थे। बेटा, मम्मी और पापा तीनों बातें कर रहे थे। रुचि अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। बहू ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। मालती मन ही मन खुश हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रुचि वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। बेटा अक्सर माँ को बताता था कि दोनों ब्रेड बटर खाकर जाते हैं। मालती ने सोचा उन्हें कंपनी में खाना मिल जाता होगा, इसलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। मालती ने सोचा क्यों ना मैं अपने पति के लिए कुछ बना लूं। तभी बहू की आवाज से उनका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडी है, इन्होंने बाजार से ला दिया था। मालती ने देखा तो बहू नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो मालती लाई थी। बहू ने आगे बोला, खाना बना दिया है माँ जी, खा लीजिएगा। आपने दिए सूट में बहू को देखकर मालती बहुत खुश हुई कि बहू ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो बहू, मालती ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी, मैं बना लेती खाना। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। मालती ने बहू की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी वो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रख रही थी। मालती बोली, जरा सुनिए आप। मालती ने पति के कान में कहा, मुझे बहू के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। देवेश जी भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए और दिल से कहा, हाँ। अगले दिन पति से मालती कहने लगी, क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। पति ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मालती कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन सुबह बहू नाश्ता बनाने में लग गई। मालती ने बहू से कहा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हम 3 दिन में आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन मालती मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता बहू रुचि तुरंत मालती का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले कब बीत गए। अगले दिन मालती सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। बहू तुरंत बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए। मालती ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर बहू मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और बहू ऑफिस के लिए तैयार हो गई। बेटा और बहू चले गए। मालती पति से बहू की तारीफ किए जा रही थी और वह मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो बहू रुचि के लिए इतना डरी बैठी थी। मालती धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को बेटा और बहू ऑफिस से आए। खाना खाते समय पापा ने कहा, बेटा हम कल जाने की सोच रहे हैं। बेटे ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है ना, आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है।
कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। बेटे ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर बहू कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से घर में रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान भी हम ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो बोलती नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। देवेश और मालती एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मालती ने बहू के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। मेरा बेटा बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर बहू मालती के गले लग गई। बहू बोली, मम्मी जी, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। वास्तव में समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।